नमस्कार दोस्तों। और 3 दिन के गैप के बाद आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास को। और आज का टॉपिक है एवरेज। सिंपल इंटरेस्ट मैं करवा चुका था। आज पीडीएफ डाल दी जाएगी आप लोगों के लिए कि जो क्लास नोट्स वाली और जो भी सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस वाली पीडीएफ डाल दी जाएगी। वो HCF एलसीएम था, वो चेंज करा दिया था। सिंपल इंटरेस्ट के नोट्स डाल दिए गए हैं। और अब स्टार्ट करते हैं एवरेज के टॉपिक को। एवरेज का टॉपिक खूब आता है पेपर के अंदर, तो इसको थोड़ा सा लंबा लेके चलना है। इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस होंगे भाई। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके अंदर मैं थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें जैसे सिंपल इंटरेस्ट था 30-32 क्वेश्चन मैंने करवाए। अभी हम लोग विद सॉल्यूशन आपको एक और पीडीएफ दे देंगे जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और सारी चीजें इस तरीके से एक वेल मैनेज तरीके से चलती रहेंगी। बीच में 3 दिन आपकी मैथ की क्लास की छुट्टी थी, तो उस बीच वाले 3 दिनों को हम लोग क्या करेंगे कि अब सुबह शाम क्लास कर लिया करेंगे। आज तो एक ही टाइम क्लास है, आपसे पूछ के सुबह शाम क्लास कर लेंगे। और रही बात क्वालिटी की, तो 360 के ऊपर हम लोगों ने चला दिया है, तो अब थोड़ी क्वालिटी भी आपकी मैथ की क्लास की तो कम चल रही होगी। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास को। एवरेज, औसत, बड़ा ही शानदार टॉपिक है और बहुत जाना हुआ माना हुआ टॉपिक है। ठीक है, देखिएगा स्टार्ट करते हैं। एवरेज, औसत, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एवरेज, एवरेज क्या होता है? सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, योग बटा आंकड़ों की संख्या। इसको मीन भी बोलते हैं, मीन। इसका दूसरा नाम क्या है? मीन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। इसको हिंदी में बोलते हैं औसत। बहुत ध्यान से सुनना बातों को। इसका मतलब होता है माध्य। ठीक है, तो जब भी आपसे कभी भी ये बोलता है माध्य निकालो, तो इसका मतलब होता है एवरेज निकालना। क्योंकि माध्य वर्ड हमने कम सुना होता है, इसीलिए हम लोग कई बारी माध्य वाली बात को हम कवर नहीं कर पाते कि यार ये पूछना क्या चाह रहा है। भैया ये पूछना चाह रहा है, आप इसका एवरेज बताओ। ठीक है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, योग बटा संख्याएं। योग बटा संख्याएं। देखिए अब क्या है कि एवरेज को फाइंड आउट करने के खूब सारे तरीके हैं जो हम लोग क्वेश्चंस में देखते रहेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एवरेज की संख्याओं से गुना कर दी जाए, एवरेज की संख्याओं से गुना कर दी जाए, तो ये आ जाता है योग। एवरेज हमेशा क्या होता है? मिडल वैल्यू होती है, बीच की संख्या होती है। एवरेज होती है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू, बीच की संख्या। एवरेज होती है मिडल वैल्यू, बीच की संख्या। बोलो, बात क्लियर है? एवरेज मिडल वैल्यू होती है। सर ये क्या बात है? देखो ये बात ऐसी है कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 3 भाई 5 और 10, इनका एवरेज बताओ क्या होगा? 10 और 5 15, 15 3 18, तो इनका योग तो हो गया 18। और संख्या कितनी है? 3 है। और 18/3 तो मतलब एवरेज कितना हो जाएगा? 6। तो मेरा ये समझाने का मतलब था मिडल वैल्यू, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इनके बीच में रहेगी एवरेज की वैल्यू। जो सबसे छोटी वैल्यू है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इनके बीच में रहेगी ये वैल्यू। बस इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। मिडल वैल्यू का मतलब क्या है? मध्य बिंदु नहीं। मिडल वैल्यू का मतलब है कि जो सबसे छोटी वैल्यू और जो सबसे बड़ी वैल्यू है,
इनके बीच का गैप होता है, इनके बीच के अंदर रहेगी वो वैल्यू, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी उन संख्याओं के ऊपर, कितनी संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये होता है एवरेज। अब एवरेज के अंदर खूब सारी टाइप्स आती हैं, तो आज हम लोग 3 टाइप्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ क्वालिटी कम तो कर दी है भाई, क्वालिटी कम कर तो दी है, 360 पे कर दी, और अब 360 से भी कम क्या चाहिए? 360 से कम तो ऑफलाइन ही होता है अब। 360 से कम जब ऑफलाइन ही है अब, तो इससे कम क्वालिटी और कैसे करेंगे? फिर आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत लो क्वालिटी दे दी हम तो, 360 कर दिया है। देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम एचसीएफ के हैंड रिटन नोट्स डाल दिए गए हैं। एचसीएफ एलसीएम के नहीं डाले, सिंपल इंटरेस्ट के, हाँ सिंपल इंटरेस्ट के डले हैं। एचसीएफ एलसीएम के डल जाएंगे, रुक जाइएगा, एचसीएफ एलसीएम तैयार हो रहा है, डाल देंगे। आज मैं टेक्निकल, आज हम लोग कब बाहर से आए हैं, तो आज शाम तक की सारी चीजें टेक्निकल टीम वालों से करके बातचीत क्या चल रहा है इसलिए। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ध्यान से समझना, और जो पैटर्न सिखा रहा हूं ना, कुछ चीजें मैं आपको वन लाइनर मेथड से सिखाऊंगा, कुछ चीजें मैं आपको थिंकिंग से सिखाऊंगा। तो कभी कभार हमारी थिंकिंग उतना हाई लेवल पर नहीं जा पाती है। सर क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। कभी कभार हमारी थिंकिंग इतने हाई लेवल पर नहीं जा पाती है कि भाई उसके लिए हम लोगों को वन लाइनर मेथड देखना है। तो ये पहली टाइप वन लाइनर मेथड वाली ही है। एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है। तो मैंने माना एक विद्यार्थी का खर्च है x रुपए, एक विद्यार्थी का खर्च है x रुपए, तो 30 विद्यार्थियों का खर्च कितना होगा? 30 विद्यार्थियों का खर्च हो जाएगा 30x रुपए। एक विद्यार्थी का खर्च है x रुपए, तो 30 विद्यार्थियों का खर्च हो जाएगा 30x रुपए। पहली बात ये कह रहा है, अगर विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाए, विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाए, तो मतलब है कि आज विद्यार्थी हो गए 30 की बजाय 40। आज विद्यार्थी हो गए हैं 30 की बजाय कितने? 40। और इसने बोला जो प्रतिदिन का खर्चा था उसमें 1 रुपए की कमी, नए विद्यार्थी और नया एवरेज, नए विद्यार्थी और नया एवरेज, तो ये नया खर्चा आ जाएगा। अभी मैंने बताया था एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की मैं एवरेज से गुना कर दूं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स की मैं एवरेज से गुना कर दूं, नंबर ऑफ टर्म्स की मैं एवरेज से गुना कर दूं, तो ये योग रह जाएगा। तो मैंने ये बात को गौर कर लिया है क्या कि 40 इंटू में x माइनस 1, 40 इंटू में x माइनस 1 नया एवरेज है। ये पुराना टोटल है। अगर पुराने टोटल में 100 रुपए बढ़ा दूं तो ये भी तो नया टोटल हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो, ये इसी वन लाइनर के हिसाब से ही करना है आपको। कैसे? दोबारा देख लो भाई इधर। तो मैंने देखा कि ये है 30 विद्यार्थी, एक विद्यार्थी का खर्चा है x रुपए, तो मतलब पुराना खर्चा, ये सारा था पुराना खर्च, ये था पुराना खर्च, पुराना खर्च, पुराना खर्च हो जाएगा 30x। ये है नया विद्यार्थी 40 और एक रुपया कम x माइनस 1, 1 रुपया कम x माइनस 1, ये नया खर्चा है। इक्वल टू का निशान मुझे बोलता है कि नया खर्चा और पुराना खर्चा बराबर होना चाहिए। तो मैंने पुराने खर्चे में 100 रुपए जोड़ दूंगा तो ये नए खर्चे के बराबर आ जाएगा। पुराने खर्चे में अगर मैं 100 रुपए जोड़ दूंगा तो ये नए खर्चे के बराबर आ जाएगा। तो देखो भाई, तो ये 40x माइनस 40, 40x माइनस 40 है, और इधर अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 30x प्लस 100, और 40 में से 30 गया तो ये बन जाएगा 10x, और 10x इक्वल टू 140 है। तो यहाँ से मैंने देखा कि x इक्वल टू 14
और x इक्वल टू अगर 14 आ गया, x इक्वल टू अगर 14 आ गया तो 30 इंटू 14 कितना बन जाएगा 420। तो पुराना खर्चा कितना बन जाएगा 420 रुपए। बोलो, देखिए तरीके और भी खूब हैं, मैं एक तरीका और सिखा दूंगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है, वन लाइनर मेथड। मैं आपको एक तरीका और सिखा दूंगा, एक तरीका और सिखा दूंगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है भाई, सबसे बेस्ट मेथड ये वाला है। कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है, बताओ 420 आ गया है। विनोद मीना ये कह रहा है कि एक क्लास के अंदर भाई सारी टाइप करा दी हैं। ये बैच प्रैक्टिस बैच है, न कि कंसेप्चुअल बैच है। विनोद, आपको समझाया था बच्चे बहुत पहले ही कि इसके अंदर मेन मैं सारे कंसेप्ट करा दूंगा और आपकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। ये कोई कंसेप्चुअल बैच थोड़ी है बेटा कि मैं 150 क्वेश्चन कराऊंगा, इतना टाइम थोड़ी है हम लोगों के पास और ना आपके पास है, क्योंकि 2 ही महीना है। ये अब मैथ के ऊपर स्पष्ट लिखा है वहां पर प्रैक्टिस बैच, कंसेप्ट बैच है रीजनिंग का और साइंस का, वहां पर धीरे धीरे चले हुए हैं। यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को जब कंसेप्ट सिखाऊं तो स्पीड स्लो ही चल रहा हूं, लेकिन मेन कंसेप्ट मैंने बहुत शुरुआत में ही ये बात बोली थी विनोद। तो अभी इस तरह की बातें मत उठाइएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो बातें हैं बेटा बिल्कुल स्पष्ट क्लियर करके ही पढ़ा रहे हैं, तभी जो आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए बोला है तो टाइम टू टाइम आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बोला है तो आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस दे रहे हैं। थोड़े से कंसेप्ट के लिए बोला था तो उससे कहीं ज्यादा मैं कंसेप्ट भी करवा रहा हूं। जैसा जैसा बोला था वो सारी चीज तो कर रहे हैं। देखिए एक हॉस्टल में 40 विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है। तो मैंने माना शुरुआत में विद्यार्थी थे 40, तो आज विद्यार्थी हो गए 50। पहले का खर्चा था x, तो आज का खर्चा हो गया है x-2। आज का खर्चा हो गया है x-2। अब खर्चा कितना बढ़ गया, ये है नया खर्चा, नए विद्यार्थी, नया औसत, नया टोटल। पुराने विद्यार्थी, पुराना औसत, पुराना टोटल। अब इसने बोला कि 200 रुपए बढ़ गया, तो पुराने में अगर मैं 200 जोड़ दूंगा तो क्या ये नए के बराबर आ जाएगा। इक्वल टू का निशान है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू का निशान है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्लियर होनी चाहिए भाई बिल्कुल बात। तो अब मैंने देखा ये 50x है, ये 40x है, इसको अगर मैं इधर कर दूंगा तो ये 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 200 है, ये माइनस का 100 है, इधर आ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 0 से 0 तो x इक्वल टू 30 आ जाएगा, और x इक्वल टू 30 आ गया तो मेरे को पुराना खर्चा चाहिए है, तो 40 और x की जगह रख दो 30 और 40 गुना 30, तो टोटल कितना बन जाएगा 1200। 40 गुना 30 तो टोटल कितना बन जाएगा 1200। तो आंसर आ जाएगा 1200। बोलो, वन लाइनर मेथड है कि पुराना खर्चा, इधर नया खर्चा, और पुराने से नए के गैप को इक्वल बनाने के लिए पुराने में जोड़ दो, बस इतना सा काम करना है। वन लाइनर मेथड से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नवीन कुमार थोड़ा सीपीओ के बारे में बताओ। बैच अभी बेटा एनटीपीसी का है, तो एनटीपीसी पहले पढ़ो यार, ये यूट्यूब पे क्लास थोड़ी है भाई। क्वेश्चन जिसको साफ नहीं दिख रहे वो लैंडस्केप मोड में कर लो फोन को। आप फोन को खड़ा रखते हैं, आप इसको लेटा दो, फोन को लेटा दोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपको दिखाई देने लग जाएंगी, अपने आप साइज बढ़ जाएगा। सीपीओ के बारे में यूट्यूब पे बताएंगे, लेकिन अभी जो क्लास है उसके बारे में पढ़ो। यहां पर भी आप नॉर्मल तरीके से क्लास लेते हैं, नॉर्मल नहीं भाई, यहां बहुत ही डेडिकेटेड क्लास होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कोई टॉक ना हो। बस थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा मेथड बता रहे थे, दूसरा मेथड बता देंगे। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं। वो दूसरा मेथड एलसीएम वाला मेथड अगर आप कहेंगे तो अभी बता दूंगा एक और मेथड, लेकिन एलसीएम मेथड में आपको कभी कभार
पंगा पड़ जाएगा जब घटत बढ़त आएगी ना, बढ़ गया फिर बढ़ गया, वहां गैप करना है, बढ़ गया घट गया जोड़ना है, वहां पर दिक्कत आ जाती है। ये वन लाइनर मेथड मैंने सबसे बेस्ट मेथड आपको सिखा दिया है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइएगा शाबाश। एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो मेस का खर्चा 300 और विद्यार्थी के खर्च में भी 3 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो 30 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी x रुपए, विद्यार्थियों की संख्या में 10 बढ़ जाती है तो ये हो जाएगा 40, और 3 हो गया तो x प्लस 3, और 300 बढ़ गया, 300 बढ़ गया ना तो ये प्लस का कर दो 300 इक्वल टू कर दो भाई, ये 40 है ये 30 है तो टोटल कितना हो जाएगा 10x, ये 300 है ये 120 करूंगा तो 180, तो x का मान आ जाएगा 18, और x अगर 18 आ गया है तो 18 गुना 30, तो पुराना ही खर्चा तो बताना है, 18 गुना 30 और 18 गुना 30 तो टोटल कितना हो जाएगा 540। बोलो बिल्कुल वन लाइनर मेथड से अगर ये बात क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर वन लाइनर मेथड से ये बात क्लियर है तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरे इससे बाहर नहीं आएगा, तुम क्वेश्चन ही करते रहोगे तो तुम पढ़ोगे कब, फिर बोलोगे सर एवरेज का क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि तुम तो फिल्म देख रहे हो, तुम पढ़ थोड़ी रहे हो। कुछ बच्चे थोड़ा सा यार मेरे अच्छा नहीं लगता है, आपको क्वेश्चन पूछने हैं बेटा तो आखिरी के 5 मिनट में दूंगा आपको, तुम पढ़ने के टाइम पर यार कुछ और ही करते रहते हो, कभी कुछ, आपका दिमाग एक जगह नहीं बैठता है, ये कमी पहचानो मेरे भाई। मैं आपको छोटे भाई बहनों की तरह बता रहा हूं, आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? फिर बोलेंगे सर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वो सर की कमी नहीं खुद की कमी है। कमी क्या है? मैं इतनी देर से कह रहा हूं पढ़ो, फिर भी कुछ बच्चे कुछ ही पूछे जा रहे, कुछ ही पूछे जा रहे, कुछ ही कहने का मतलब दिमाग में ये वाली बातें ना चलकर दूसरी बात चल रही है। समझ रहे हैं? इस वक्त है कि आप अपने दिमाग को ही कंट्रोल नहीं रख पाएंगे तो फिर आप बढ़ेंगे कैसे? तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप सभी बच्चों से मेरी विनती है, पढ़ने के दौरान कोई बातचीत नहीं भैया, बिल्कुल डेडिकेटेड बैच है ये, यूट्यूब नहीं है यार कि यहां बात भी करते रहेंगे, नहीं, यहां पढ़ाई का मतलब है सिर्फ पढ़ाई। समझ गए ना? ये नहीं कि सर आपने यहीं पर अगर 10-10 हजार रुपए दे रखे थे तो आपको लगता पढ़ाई, अब आपने है थोड़ा पैसा दे रखा तो आपको लगता है कि अरे थोड़ा ही तो दिया है। भाई पैसा चाहे एक हो, हम आपके हर पैसे की कदर करते हैं और इसलिए आपको पे बैक कर रहे हैं अब हर चीज को। तो इसीलिए अब एक्स्ट्रा कोई बात ना करो बेटा, मेरी विनती है आपसे, पहले पढ़ाई करो यार, फोकट में ही बोलते रहते हैं कुछ बच्चे। आगे बढ़ते हैं। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए 50 किताबें खरीदता है, ये नए तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन वह पाता है वह 76 रुपए और खर्च करके 14 किताबें अधिक खरीद सकता है। तो मैंने माना एक किताब का मूल्य x रुपए, तो 50 किताब का मूल्य 50x। वह अगर 76 रुपए और खर्च कर दे, इतने पैसे खर्च किए उसने, एक किताब मतलब 50 किताब और एक किताब का मूल्य x रुपए, एक किताब का मूल्य x रुपए, तो ये हो गया 50x। ये हो गया भाई सारी किताबों का प्राइस, कि पहले वो इतने पैसे खर्च करता था, अगर वह 76 रुपए और खर्च कर देता है, अगर वो 76 रुपए और खर्च कर देता है, तो अब इसने बोला है कि वह 14 किताबें तो अधिक, 50 में 14 जोड़ दो 64, 50 में 14 जोड़ दो 64, और इससे 1 रुपया कम, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, इससे हो जाएगा x माइनस 1। तो मैंने देखा ये 64 है, ये 50 है, उधर जाऊंगा तो ये 14x इज इक्वल टू, ये 76 है, ये माइनस का 64 इधर आ जाएगा तो 140, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और x इक्वल टू 10 है तो उसने मेरे से x का ही तो मान पूछा है, उसने मेरे से पुरानी ही तो वैल्यू पूछी है, तो पुरानी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। बोलो पुरानी वैल्यू मेरी 10 आ जाएगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पुरानी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 10 आ जाएगी पुरानी वैल्यू। क्लियर हो गई क्या सभी को बात? अगर सभी को क्लियर है तो बोलो हाँ।
कि 50x प्लस में 76, ये एक वस्तु के खर्च करता है, एक किताब की खर्च करता है x रुपए, तो 50 किताबों का 50x, ये पुराना खर्चा था। उसने 76 और खर्च कर दिया, तो अब क्या हुआ, 14 किताबें अधिक 64, और प्रति किताब का मूल्य कितना हो गया है, एक कम, x माइनस एक। सारा सोल्व करके आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 10। देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो ये आ गई है टाइप नंबर 2, सेकंड टाइप। बहुत गौर करके सुनना, टाइप नंबर 2। कुछ चीजें मैंने ऑफलाइन वाली क्लास की उठाई हैं, आज मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो हम लोग ऑफलाइन के अंदर पहली क्लास करते हैं, ठीक है ना। एवरेज की हर चीज सेम नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मैं उनके जैसे इसलिए की हैं कि बेसिक क्लियर करने के लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। टाइप नंबर सेकंड टाइप के ऊपर आ गए हैं अपन, ठीक है। देखो 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों ने प्रत्येक खाने पर 100 रुपए खर्च कर दिए, और वह चौथा व्यक्ति एवरेज से 150 रुपए अधिक खर्च करता है। एवरेज से अधिक खर्च करना हमेशा दूसरों के लिए होता है, ये बात का ध्यान रखना। एवरेज से अधिक खर्च करना हमेशा दूसरों के लिए होता है। मैं लिख देता हूं, एवरेज से अधिक खर्च करना। सर एक बार क्वेश्चन हटा दो ताकि कंसेप्ट समझा दें। एवरेज से अधिक खर्च करना, खर्च तभी होता है, एवरेज से अधिक खर्च तभी होता है जब दूसरों के लिए पैसा खर्च किया जाता है। जब दूसरों के लिए पैसा खर्च किया जाता है, दूसरों के लिए पैसा खर्च किया जाता है। एक एक बात को मैं समझाता हूं, क्योंकि एक बार एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, किया जाता है, तब आपको समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब गौर करके सुनना मेरी बात को। एवरेज से अधिक खर्च तभी होता है जब दूसरों के लिए पैसा खर्च किया जाता है। कैसे भाई, एक बात देखो यार, एक बच्चे के पास थे 20 रुपए, दूसरे बच्चे के पास भी 20 रुपए थे, तीसरे बच्चे के पास भी 20 रुपए थे, और चौथे बच्चे के पास भी 20 ही रुपए थे। तो इनका एवरेज 20 था, 20-20 रुपए का सामान खा रहे थे। लेकिन इस बच्चे के पास कितना था, इस बच्चे के पास था 20, और प्लस में मैं ये मान लेता हूं 20 प्लस में मैंने ये माना कि यहां पर आ जाएगा आराम से भाग देने के लिए 100 रुपए, और 120 रुपए थे इसके पास। ये एक होटल में खाना खाने गए, जब उस होटल का खर्च बिल आया तो इसने अपनी जेब से 20 रुपए दे दिए, इसने भी जेब से 20 रुपए दे दिए, इसने भी जेब से 20 रुपए दे दिए, और इसने भी जेब से 20 रुपए दे दिए। सबने 20-20 रुपए दे दिए भाई। लेकिन इसने क्या किया, इसके हिस्से आ गया 120 रुपया, क्योंकि इसके पास ज्यादा रुपए थे। अब मैं एवरेज निकालता हूं, कितना आया, 20, 40, 60, 80, 80 और 120, 200। एवरेज आ गया 200, और बच्चे कितने हैं, 5, तो एक बच्चे का एवरेज कितना आ गया है, 40। एक बच्चे का एवरेज 40 आ गया। अब एक बात देखो, हर स्टूडेंट को देना चाहिए था 40 रुपया, लेकिन उसने दिया कितना, 20। मतलब कितने रुपए कम दे दिए, 20 रुपए कम दिए हैं। इसने भी 20 रुपए कम दिए हैं, इसने भी 20 रुपए कम दिए हैं, इसने भी 20 रुपए कम दिए हैं। अगर कोई कम देगा, एवरेज यही तो होता है, तो इसका मतलब कोई ज्यादा भी देगा। तो भाई साहब मैं क्या कहता हूं, इसने 40 रुपए तो खुद के दिए,
टोटल 120 दिया था, तो 40 रुपए तो क्योंकि इसके बाटा आ रहे थे, और जो इनका एवरेज 40 है तो इसका मतलब एवरेज के बराबर पैसा तो देगा ही देगा। अब एवरेज से ज्यादा कितना दे दिया, 80 दे दिया, क्योंकि 120 हो गया ना टोटल। अब एक बात बताओ, जो ये 80 रुपया दिया गया है, जो ये 80 रुपया दिया गया है, ये किसके लिए दिया गया है? क्योंकि इसने 20 दिया था तो कमी तो 20 की फिर रहेगी थी ना, टोटल 40 ही तो देना था, तो 20 दे दिया, तो 20 इसके नाम का, 20 इसके नाम का, 20 इसके नाम का, और 20 इसके नाम का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 रुपया इसने दूसरों के नाम का दे रखा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि एवरेज से ज्यादा देना, एवरेज से ज्यादा हमेशा दूसरों के नाम का दिया जाता है। बात समझ में आई क्या आपको? एवरेज से ज्यादा हमेशा दूसरों के नाम का दिया जाता है। कैसे? अगर मैं आपको क्लियर करता हूं बात, देखिए, अगर मैं आपको ये बात क्लियर करूं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे एक बच्चे ने खर्च कर दिए हैं, मैं मानता हूं 10 रुपए, दूसरे ने भी खर्च कर दिए 10 रुपए, तीसरे ने भी खर्च कर दिए 10 रुपए, चौथे ने जो खर्च किया है ना, वो कर दिया है 120, तो ये चौथे ने खर्च कर दिया है 90 रुपए। तो एक बात सोचना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, टोटल खर्चा 10 और 10 20 और 10 30, 30 और 90 120, टोटल खर्चा था मेरा 120। अब 4 लोगों में बंटना, तो एक बच्चे के कितना हिस्से आना था, 30 रुपए, एक बच्चे के 30 रुपए बाका आना था। तो मतलब इसने क्या किया हुआ, 30 तो पहले खुद के नाम के, भाई ये तो इसके बाटा आने ही थे, इसके नाम के देगा कौन दूसरा, लेकिन जो ये 30 रुपए आने थे, इसकी जेब में तो 10 थे, तो कितने रुपए कम रह गए, 20, तो 20 इसके नाम के, 20 इसके नाम के, और 20 इसके नाम के, जो इसको 60 रुपए अधिक देने पड़े, ये दूसरों के नाम के ही तो दिए हैं। तो मैं भी तो यही समझा रहा हूं कि एवरेज से अधिक, अधिक मतलब प्लस वाली चीज, एवरेज से अधिक हमेशा दूसरों के नाम का दिया जाता है, ये बात का ध्यान रखना। एवरेज से अधिक हमेशा दूसरों के नाम का दिया जाता है। तो अब मैं अगर देखता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर, अब देखो, बहुत ध्यान से चीजें मैंने समझा दी हैं, अब बहुत इजी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, और मुझे उम्मीद है सीपीयू के अंदर और एनटीपीसी के अंदर इसमें से क्वेश्चन आएगा। 4 व्यक्तियों में से 3 लोगों ने 100 रुपए खर्च कर दिए, चौथे व्यक्ति ने सभी के औसत से 150 रुपया अधिक है। अगर 150 रुपया अधिक है, तो अधिक जो दिया जाता है वो हमेशा दूसरों के नाम का। 4 व्यक्ति हैं, 4 में से खुद को हटा दो, 4 में से खुद को हटा दो, तो किसके नाम का दिया गया है, 3 के नाम का। तो 150 बटा अगर 3 करूंगा, 150 बटा 3 करूंगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, दूसरों के नाम के 50-50 रुपए दिए हैं। 100 रुपए उनने खुद भी दिए थे, लिखा हुआ है, तीनों व्यक्तियों ने 100 रुपए तो दिए ही थे, और 50 रुपए इसने दे दिए उनके नाम के। तो 100 रुपए तो उनने दिए थे, 50 रुपए इसने दे दिए, तो टोटल एक व्यक्ति के बाटा कितने आ गया, 150 रुपया। अगर एक व्यक्ति का बाटा 150 रुपए का है, तो चारों व्यक्तियों का बाटा कितने रुपए का आ जाएगा, 600 रुपए का। तो आंसर आ जाएगा 600। चारों व्यक्तियों का बाटा कितने रुपए का है, 600 रुपए का है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट, इजी तरीका, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि एवरेज से अधिक जो दिया जाता है वो हमेशा दूसरों के नाम का। तो स्पष्ट लिखा, 150 रुपए अधिक दिए हैं, टोटल 4 व्यक्ति हैं, तो एक हटा दो, 4 में से एक हटा दो। अगर 4 में से एक हटा दिया तो बचा कितना, 3, 150 बटा 3 50 आ जाएगा। अगर ये 50 आ गया तो 100 प्लस 50 150, और 150 गुना में 4 कितना बन जाएगा, 600। बोलो नेक्स्ट बढ़े, चलेगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे खुद आंसर निकाल लेना, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कमेंट मांगे जाएंगे तब कर लेना, चाहे अभी कमेंट मत किया करो, बस आंसर आना चाहिए।
12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95, 12वें व्यक्ति का वजन 11 के वजन से, अरे ये यहाँ कहाँ आ गया सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लगाओ, ये तो बाद में आएंगे, ये टाइप तो बाद में आएगी, ये गलती से आ गया ये टाइप यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लीजिए, हाँ ये वाली टाइप चली हुई है। 6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 32 रुपए खर्च करते हैं और छठा व्यक्ति औसत से 80 रुपए अधिक खर्च करता है। एवरेज से अधिक खर्च करना हमेशा दूसरों के लिए होता है, एवरेज से अधिक खर्च करना हमेशा दूसरों के लिए होता है। तो 32 रुपए तो इसने खर्च किए हैं सबने, अब उसने कर दिए 80 रुपए खर्च है, 80 डिवाइडेड बाई 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो ये कितना हो जाएगा 16, और 32 16 कितना हो जाएगा 48, और 48 गुना 6 तो कितना बन जाएगा 288, 48 गुना 6 तो टोटल कितना बन जाएगा 288। बोलो भाई साहब बोलो, आंसर आ जाएगा 288। समझ में आया? 32 तो सभी ने खर्च किए थे, जो उसने 80 खर्च किए हैं, व्यक्ति हैं टोटल 6, तो 6 में से 1 घटा लो, 6 में से 1 घटा लो, और 6 में से 1 घटा लिया तो कितना बच गया है 5। अगर ये 5 बच गया तो 80/5 कितना हो जाएगा 80/5, टोटल हो जाएगा 16। तो 32 16 48, 48 गुना 6 288। बोलो, बात शानदार तरीके से क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी कोई किंतु परंतु ही नहीं हो किसी भी चीज का। चलिएगा भाई साहब, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए और 9वां व्यक्ति सभी के औसत से एवरेज से अधिक में खुद को हटा दो, एवरेज से अधिक में खुद को हटा दो, तो 30 रुपए खर्च थे। अब इसने बोला है कि ये 20 और हो गई, और डिवाइडेड बाई कितने 8, 8 दूनी 16, 2.5, तो ये 32.5 हो जाएंगे। ये 8 समझ में आ गया ना भाई? 9 में से खुद को हटा दो, टोटल व्यक्ति 9 थे, 9 में से खुद को हटा दिया तो 32.5। एक व्यक्ति का पैसा है 32.5, तो कितने के पैसा टोटल, टोटल बताना है ना, तो टोटल तो 9 है, 9 पंजा 45, बचेगा कितना 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, बचेगा कितना 2, 9 तिया 27, और 27 और 2 कितना हो जाएगा 292.5। आंसर आ जाएगा 292.5। बोलो, बहुत शानदार तरीके से क्लियर है क्या? क्लियर हो गई है? ये टाइप भी कर लेंगे क्या? आगे बढ़े अब, चलो भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन पे आइएगा भाई। ये 2 टाइप आपकी कवर कर दी है मैंने। देखिए, कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब यही है कि 3-4 क्वेश्चन के अंदर ही चीजें करवा दो। अब देखो, जो पुरानी टाइप कराई थी ना, उसका एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिख रखा है यहाँ पर, ताकि आपको पुरानी भूल ना गए हों, पुराने वाली भूल ना गए हों, इसके लिए यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन। बताओ मुझे इसका आंसर, बताओ जल्दी से जल्दी, मुझे इसका आंसर चाहिए। एक हॉस्टल में 40 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या 8 बढ़ जाती है और मेस का खर्चा 48 रुपये बढ़ जाता है, 48 रुपये बढ़ जाता है, तो 40 विद्यार्थी हैं तो 40x, विद्यार्थियों की संख्या 8 बढ़ गई 48, तो खर्च में 2 की कमी हो गई x -2, और यहां खर्चा कितना बढ़ गया है 48, इक्वल हो जाएगा 48 में से 40 गया तो 8x इज इक्वल टू 96, 96 को इधर जोड़ूंगा तो 4, तो 144, तो x इक्वल टू कितना बढ़ जाएगा 8 एकम 8 और 8 8 64, x इक्वल टू 18,
और x इक्वल टू अगर 18 आ गया, x बराबर है अगर 18 आ गया, तो मेरे को चाहिए है आरंभिक खर्चा। आंसर आ गया होगा मैक्सिमम बच्चों का 40 गुना 18, और 40 गुना 18 कितना बन जाएगा 720। बोलो भैया। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। आंसर आ जाएगा 720। बोलो, क्लियर है सभी को? देख लीजिए। बात क्लियर हो गई? चलेगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा भैया, एक हॉस्टल में 35 विद्यार्थी है, कर लेंगे क्या? कर लेंगे क्या? देखिएगा, एक हॉस्टल में 35 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है। 35 विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी का खर्चा है x रुपए। बात खत्म। पुराना खर्चा, पुराने विद्यार्थी, पुराना। अब 7 बढ़ गए तो 42। अब इसने बोला है 1 रुपए की कमी हो जाती है, x माइनस 1। और ओवरऑल खर्चा कितना बढ़ गया? 42। ओवरऑल खर्चा कितना बढ़ गया है? 42। खर्चा बढ़ना या घटना ये पुराने में जोड़ो, क्योंकि पुराना खर्च और नया खर्च बराबर करना है। ये नए विद्यार्थी, नया एवरेज तो नया टोटल, पुराने विद्यार्थी पुराना एवरेज तो पुराना टोटल, और ये खर्चा जोड़ दिया 42 और ये 35, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा? 7x इज इक्वल टू, ये 42 है, ये माइनस का 42 है, इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 84। तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा? 12। और x इक्वल टू अगर 12 बन गया, x इक्वल टू अगर 12 बन गया तो 35 गुना 12। पुराना ही तो पूछा होगा ना, आरंभिक खर्चा। बिल्कुल, 12 पंजा 60, बचेगा 6, 36 6 42, तो आंसर आ जाएगा 420। बोलो भैया बोलो। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात कि हाँ सर समझ में आ गया है। क्या ये दोनों टाइप क्लियर हैं? अगर बात आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं फिर तो अब आगे अगर दोनों क्लियर ही होगी तो चलिएगा, हटा लीजिएगा सर, बिल्कुल क्लियर है। अब क्वालिटी क्लियर नहीं है, क्वालिटी तुमको कम भी चाहिए तो क्लियर, कम में क्लियर कैसे होता है ये तो भैया गूगल वाले ही कर सकते हैं। हाँ, अगर क्वालिटी ज़्यादा चाहिए है, वीडियो क्वालिटी की बात हो रही है, तो क्वालिटी ज़्यादा चाहिए तो फिर हम लोग यहाँ से पिक्सल बढ़ा देंगे। अब आप कहते हो नहीं सर हमारा नेट भी बचना चाहिए, हमको रात में गाने भी सुनने होते हैं, तो भाई ठीक है, फिर क्वालिटी कम कर देते हैं कि बाद में आप देख सकते हैं। वीडियो के बाद जैसे ही वीडियो ऑफलाइन हो जाता है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने कैसे कैसे देखना है। ठीक है, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सर एक बार क्वेश्चन मत लगाना। अब देखो, 3 चीजों के ऊपर बात आती है। एक बात आती है एज की, एज, एक बात आती है वेट की, और एक बात आती है क्रिकेट प्लेयर की। ये तीनों बहुत ही पुरानी टाइप है। एक बात आती है क्रिकेट प्लेयर की, ठीक है, तीनों बहुत पुरानी टाइप हैं, एज, वेट और क्रिकेट प्लेयर। इन तीनों में से एक जैसा कंसेप्ट लगता है, जब आदमी आएगा तो एवरेज घटेगा या बढ़ेगा, या आदमी जाएगा तो एवरेज घटेगा या बढ़ेगा। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनता है यहां पर। अब अगर हम इसके 11, अगर मैं मानता हूं इसके 5 क्वेश्चन कर लिए ना, तो ऑटोमेटिक सी बात है कंसेप्ट इन 5 का भी आपका तैयार हो गया है, इन 5 का भी तैयार होगा। कहने का मतलब अगर हम एक जगह 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक 15 क्वेश्चन का कंसेप्ट रेडी हो गया आपका। ये टाइप खूब पूछता है सीजीएल के अंदर, ये टाइप खुद पूछता है सीपीओ सीएचएसएल के अंदर, और क्रिकेट प्लेयर की नई टाइप है जो वो पूछता है एनटीपीसी के अंदर या अदर किसी भी एग्जाम्स के अंदर।
तो हम क्या करते हैं, ये तो बहुत पुरानी टाइप है जो बहुत पुराने समय से चली हुई है, तो हम क्या करते हैं नई टाइप को उठा लेते हैं, पहले इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसके मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट टाइप है क्रिकेट प्लेयर की टाइप। क्रिकेट प्लेयर की टाइप। अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे कमेंट करके, क्या, एक मिनट रुकिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अब जो आपको हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं सॉल्यूशन वाली, वो आपको सही पसंद है क्या? ऊपर क्वेश्चन है, नीचे बस इस बात का जवाब मुझे हाँ या ना में दे दो। जो करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, जो आपको कोई क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं, वो क्वेश्चंस क्या सही है क्या? बस आप इस बात का जवाब मुझे दे दीजिए, ताकि आपको फिर हम लोग या उसके अंदर कुछ बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल जी सर, सही है सही है, बस मैं इतना सा पूछ रहा था कि सही है क्या, बस मैं इतनी सी बात पूछ रहा था, इसके अलावा की कोई बात अब हमें पूछनी ही नहीं है। आपने हाँ भर दिया, ऊपर क्वेश्चन है नीचे सॉल्यूशन है, ताकि आप और जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड की बोल रहे थे, काम चल रहा है, उम्मीद है कि 2-3 दिनों के अंदर आपको पीडीएफ डाउनलोड होने भी लग जाएंगे, वो पुरानी भी हो जाएंगी एक साथ। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्रिकेट प्लेयर वाली टाइप को लेकर। सर जी स्क्रीनशॉट चालू कर दो। अरे एक दिन के अंदर नहीं होता है भाई, धीरे धीरे होगा यार, स्क्रीनशॉट धीरे धीरे होगा। आपके पास जब नोट्स आपको दे ही रहे हैं तो क्या करेंगे? नोट्स जब दे ही रहे हैं तो आप करेंगे क्या? लैपटॉप में अभी नहीं चलेगा, आगे के वर्जन जब अपडेटेड ऐप आएगी तब होगा, वर्जन नेक्स्ट आएगा तब देखते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। क्रिकेट प्लेयर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लेंगे ना? ये क्वेश्चन कर लेंगे क्या? ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ। एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 64 कहानी की पुस्तकें खरीदता है। वह 336 रुपये अधिक खर्च करता और 4 किताबें अधिक खरीदता है। मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा? वह 60 किताबें खरीदता है और एक किताब का मूल्य है x रुपये। अगली बार वह किताबें खरीदेगा 64 और किताब का मूल्य हो जाएगा x-1 रुपये और साथ में हो जाएगा 336। 64 और 60 तो अंतर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू, माइनस का 64 है, इधर आकर देखूंगा माइनस का 64 है, अगर मैं इधर आकर देखूंगा तो ये हो जाएगा 400, तो x का मान कितना हो जाएगा 100। तो आपने पूछा है कि पहले औसत कीमत कितनी थी, तो पहले एवरेज कीमत कितनी थी? 100 थी। बोलो, बात अगर शानदार तरीके से क्लियर है तो पहले एवरेज कीमत कितनी थी? 100 थी। पहले एवरेज कीमत थी 100। सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर 12 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
देखिएगा, इसको हटा दीजिएगा एक बार नेक्स्ट, क्योंकि ये लास्ट में आएगा। ये बीच में 2-3 कंसेप्ट थोड़े से हैवी कंसेप्ट के क्वेश्चन आ गए यहां से। ये आ जाएगा भैया टाइप नंबर थर्ड टाइप आ गई है क्रिकेट प्लेयर की, टाइप नंबर थर्ड टाइप आ गई है क्रिकेट प्लेयर की, क्रिकेट प्लेयर वाली टाइप। देखो अब गौर करना, एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में 80, 58, 50 और 60, 80, 58, 50 और 60 रन बनाता है। 80, 58, 50 और 60 रन बनाता है। वह 5वीं पारी में कितने ओवर बनाए कि एवरेज 70 हो जाए? एवरेज 70 होने का मतलब समझते हैं आप? एवरेज 70 होने का मतलब ये है कि जो ये 5वीं पारी खेलेगा ना, इसमें 70 तो होंगे ही होंगे। जो ये 5वीं पारी खेलेगा इसमें 70 तो होंगे ही होंगे। एवरेज 70 का मतलब है हर पारी के अंदर 70 रन हो जाना, 70 रन हो जाना हर पारी के अंदर। तो मैंने देखा इसको 70 करने के लिए इसमें से 10 कम कर दो, ये ऑटोमेटिक 70 हो गया। इसको 70 करने के लिए इसमें 12 जोड़ दो, इसमें 70 करने के लिए इसमें 20 जोड़ दो, और इसमें 70 करने के लिए इसमें 10 जोड़ दो। और ये तो खेलने ही आया है तो 70, तो ये प्लस के 10 से माइनस का 10 कट गया। 70, 20, 90, 90, 12, 102। तो आंसर कितना आ गया है? 102। आंसर आ जाएगा 102। बोलो, आंसर आ जाएगा 102। बिल्कुल क्लियर है। देखिएगा, बिल्कुल क्लियर बात है कि जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे कि 80, 58, 50, 60 अगली पारी खेलनी है, तो ये पारी खेलनी है तो ये 70 हो गया। 60 में कितना जोड़ूं? 10। 50 में कितना जोड़ूं? 20। 58 में कितना जोड़ूं? 12। 80 में क्या करूं कि 70 हो जाए? 10 घटा दो, आगे पीछे हो आकर आंसर कितना बन जाएगा? 102, 102। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक खिलाड़ी 37, 32 और 43 रन बनाते हैं। अगली 2 पारियों में कितने रन बनाए कि 5 पारियों का औसत 60 हो जाए? एक में बनाए हैं 37, अगले में बनाए हैं 32 और अगले में बनाए हैं 43। अब अगली 2 पारियों में कितने रन और बनाए कि औसत 60 हो जाए? तो देखो ये 2 पारी और हैं, तो 2 पारी में बनाना, तो 37 में कितना जोड़ूं कि 60 हो जाएगा? 23 जोड़ दिया। 32 में कितना जोड़ूं कि 60 हो जाए? 28 जोड़ दो। 43 में कितना जोड़ूं कि 60 हो जाएगा? 17 जोड़ दो। इसमें कितना जोड़ूं कि 60 हो जाए? 60। और इसमें कितना जोड़ूं कि 60 हो जाए? ये भी 60, क्योंकि यहाँ तो खेल नहीं आ रहा है। 2 पारी है तो 2 पारी ऐड कर दो। एवरेज का मतलब मेरे भाई ये है कि हर पारी के अंदर, थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर देना सर, हर पारी के अंदर 60 बना दो, हर पारी में 60 बना दो। तो 28 और 17, 28, 23, 17, 40, 40, 160, 160, 28, 188। तो आंसर आ जाएगा 18 और 8, आंसर आ जाएगा 188। बोलो भाई बोलो, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भाई, बात क्लियर होनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चों को समझ में आने लग रहा है, मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में 32, 38, 26 और 41 रन बनाता है। अगली 3 पारियों में कितना बनाए कि औसत 50 हो जाए? बोलो कर लेंगे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, बोलो कर लेंगे क्या? आंसर बताइए।
बिल्कुल आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 250 ऑप्शन आएगा, कुछ बच्चे 213 कह रहे हैं। ये देखो आपस में ही गड़बड़ करके बैठ जाते हैं। आंसर सही निकालो। मैंने देखा कि 50 या 150 तो यही हो गया, 150 हो गया। अब देखो 18 और 12 30, 30 और 24 54, 54 और 9, 54 और 9 63, और 150 और 63 213 आ जाएगा। आंसर इसका आ जाएगा 213। आंसर इसका आ जाएगा 213। बोलो आंसर आ जाएगा 213। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसान सी लैंग्वेज है। आंसर आ जाएगा 213। बोलो क्लियर है सभी बच्चों को बात? सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए भाई। 213 आंसर आ गया है, क्लियर होनी चाहिए बात। चलिएगा 16वां नंबर क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 16। अब पुराने कंसेप्ट में सिखा चुका हूं इसलिए हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों का औसत 32 है। अगली पारी में कितने बनाए कि औसत 4 से बढ़ जाए? बहुत गौर करके सुनना मेरी बात को। 10 पारियों का औसत है 32 रन। 10 पारियों का औसत है 32 रन, तो अगली पारी में भी अगर 32 ही बना देगा, अगर नेक्स्ट इनिंग में 32 ही बना देगा तो एवरेज न तो बढ़ेगा न घटेगा। 10 पारी का औसत 32 है। अगर नई इनिंग में पहले के बराबर ही रन बना देगा, मेरी बात को अब ध्यान से सुनने लायक बात है, एवरेज में सुनने का गेम है सारा। इसने 10 पारियों का औसत 32 है, अगर 11वीं में 32 ही बना देगा तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन इसने बोला कि उसने बनाने हैं एवरेज 4, बढ़ाना है तो ज्यादा बनाना पड़ेगा, बढ़ाना है तो ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो पुराना एवरेज बढ़ाना है तो प्लस कर दो, घटाना है तो माइनस कर दो। इसने बोला बढ़ाना है कितना? 4, तो 10 पारी थी और एक और नई हो गई, तो आज पारी कितनी हो गई है? 11। हमेशा ध्यान रखना यहां पर हमेशा प्रेजेंट टर्म लिखनी है, यहां पर हमेशा प्रेजेंट टर्म लिखनी है, प्रेजेंट। 11 पारियों का कितना कितना? 4 4 बढ़ाना है 44। अगर 44 है, 4 और 2 6 और 4 और 3 7, तो आंसर कितना बन जाएगा? 76। आंसर आ जाएगा 76। बिल्कुल क्लियर है बात, कहीं भी कोई समस्या ही नहीं है भाई। पहले का एवरेज है 32, इसने बोला आज बढ़ाना है तो रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो प्लस कर दो। 10 पारी तो पहले वाली और एक जिसमें बनाएंगे अभी, तो टोटल पारी कितनी हो गई? टोटल इनिंग्स कितनी हो गई हैं? 11। नंबर ऑफ प्रेजेंट इनिंग्स एट प्रेजेंट इनिंग कितनी है? 11। और 11 की 11 पारियों का कितना कितना? 4 4। तो 11 गुना 4 करूंगा तो कितना बन जाएगा? 44। और 44 और 32 देखूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। बोलो भाई अगर बहुत अच्छे से बात क्लियर है तो। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं सर, 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो किसी नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा। 16वां क्वेश्चन हो गया है, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया है। देखो किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 8 पारियों का औसत 32 है, अगली पारी में कितने बनाए कि औसत बढ़ जाए? पुराना एवरेज है 32, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो 32 ही बना देता पुराने के बराबर, तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। लेकिन इसने बोला बढ़ाना है। आज पारी कितनी है? 8 तो पहले ही थी, एक और हो गई
तो टोटल पारी कितनी हो गई? 9। हमेशा ध्यान रखना है प्रेजेंट नंबर ऑफ इनिंग, हमेशा ध्यान रखना है प्रेजेंट। 9 की 9 पारियों का कितना कितना, 5 5 45। अगर मैं 45 कर दूंगा तो आंसर कितना बन जाएगा? 75। आंसर आ जाएगा 75। बिल्कुल क्लियर बात है, कहीं भी कोई किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। पुराना एवरेज अगर बढ़ाना है तो प्लस, घटाना है तो माइनस। नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट 8 से 1 बढ़ा दो, क्योंकि 8 पारी थी, आज एक पारी और हो गई, और एक पारी और हो गई तो 9 हो गई, और 9 की 9 पारियों का कितना कितना, 5 5 45। ये तो 32 में अगर मैं 45 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। बोलो सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइएगा। बस प्रेजेंट का ध्यान रखना है। इस तरह के 12-13 क्वेश्चन अगर मैं करा दूंगा तो आपको फायदा हो जाएगा। 12-13 क्वेश्चन होते ही आपको बेनिफिट हो जाएगा। बोलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 13 पारियों का औसत 55 रन है, वह खिलाड़ी 14वीं पारी में 97 रन बनाता है। भाई 13 पारियों का औसत है 55, अब 55 से कितना ज्यादा बना दिया, एवरेज से कितना ज्यादा बना दिया, तो एवरेज से ज्यादा इसने बनाए हैं टोटल 97, तो मतलब है कि 42 ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 42। तो 42 जो ज्यादा है, जो ज्यादा रन है वो तो सभी में बटेंगे, तो 14 की 14 पारियों में अगर बटेंगे तो एक पारी में कितना हो जाएगा? 3। तो 55 और 3 टोटल कितना हो जाएगा? 58। तो आंसर आ जाएगा 58, आंसर आ जाएगा 58। देखो बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, ये छोटे छोटे तरीके ही हैं, यहां बातें सुनने से ही क्वेश्चन स्ट्रोंग होंगे भाई। ये 55 है, 55 प्लस कितना हो गया, इसने बोला कितना ज्यादा बना दिया, 97 में से 55 घटा दो, 42 ज्यादा है। 42 ज्यादा है कितने में? 14 में, तो 42/14 कितना बन जाएगा? 3। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया है? 58 आ गया है, आंसर आ गया है 58। बोलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, जिसके चलते वह 5 रनों की वृद्धि हो गई। भाई एक बात देखो, 12 पारियों का औसत है, तो एक पारी में रन बनाए x, तो 12 पारियों में 12x। 13वीं पारी में कितने रन बना दिए? 96। जिससे ओवरऑल क्या हुआ है? जिससे ओवरऑल ये हुआ कि 13 की 13 पारियों का x प्लस 5, तो 13x में से 12x गया तो ये x आ जाएगा, और 96 में से अगर 65 गया तो ये 31 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 31 आ गया है। तो पुराना एवरेज निकालना था, तो अगर वन लाइनर मेथड से निकालना है तो ये कितना आ जाएगा? ये वाला। अब मैं करता हूं मेथड नंबर सेकंड। अगर वन लाइनर मेथड से निकालना है तो आ जाएगा ये। अब मैं करता हूं मेथड नंबर सेकंड मेथड। ध्यान से सुनना, 96 बनाए हैं, अब एवरेज बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया, तो इसका मतलब पहले का निकालो, हमेशा पहले का एवरेज निकालो। मेथड सेकंड में हमेशा क्या ध्यान रखना है? हमेशा पहले का एवरेज निकालो, हमेशा पहले का एवरेज निकालो। जो पहले का एवरेज है वो निकालना है, हमेशा पहले का एवरेज निकालना है आपको, जो पहले का एवरेज है। तो करना क्या होगा कि हमेशा पहले का एवरेज कैसे निकालना है, गौर करके सुनना मेरी बात को, गौर करके सुनना। इसने बोला कि आज औसत बढ़ गया, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, आज एवरेज बढ़ गया, तो पहले कम था, पहले कम था, अगर पहले कम था तो 96 माइनस,
आज कितना बढ़ गया, 5-5 रन। 13 की 13 पारियों का आज बढ़ गया, तो पहले कम था, तो 13 की 13 पारियों का 5-5 घटा दो। 13 की 13 पारियों का 5-5 घटा देंगे तो पहले वाला औसत आ जाएगा। तो 96 में से 65 गया तो ये आ गया 31। लेकिन ये जो एवरेज आता है ये एक्स का मान आता है, ये एक्स तो 12 के साथ है, तो 12 पारी का एवरेज आता है। 12 पारी का एवरेज आता है, क्योंकि हमेशा पहले का एवरेज निकालो। मैंने पहले का एवरेज निकाल दिया कि 96 बनाया, आज एवरेज बढ़ गया, एवरेज बढ़ा है तो अब घटा दो, पहले पे जाने के लिए घटा दो। 13 गुना 5 65, 96 में से 65 गया तो 31 आ गया। अब ये कह रहा है कि 13वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करना है, तब 13th इनिंग के बाद अगर ज्ञात करना है तो 31 प्लस में 5, टोटल कितना हो जाएगा 36। आंसर आ जाएगा 36, आंसर आ जाएगा 36। बोलो, बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर भी 31 के अंदर 5 जोड़ते तो ही तो 36 बनता, क्योंकि 13वीं पारी में तो बढ़ गया ना भाई, 13वीं पारी में तो बढ़ गया, और बढ़ गया तो 5 जोड़ दो, चाहे आप पहले नंबर से निकाल दो चाहे आप सेकंड से निकाल दो। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक खिलाड़ी 14th इनिंग में 97 रन बनाता है और एवरेज में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 13 पारियों का औसत बताओ। तो देखो 97 बनाए, हमेशा पहले का एवरेज, आज एवरेज बढ़ गया, अगर आज बढ़ गया तो पहले क्या था, कम था, तो 14 इंटू 3, 14 या 42, अगर मैं इसमें से 42 घटा देता हूं तो 13 पारियों का एवरेज घटत या बढ़त के बाद हमेशा पहले का एवरेज आएगा। यहां पर घटने या बढ़ाने के बाद हमेशा पहले का एवरेज आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा पहले का एवरेज आएगा। बोलो, बात क्लियर है क्या सभी बच्चों को? चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल रट जाएंगे यहीं की यहीं चीज, कोई एक भी बात ना छूट जाए, यहीं की यहीं चीजें रट जाएंगी, बस इस बात का आपको गौर खास ख्याल रखना है। 21, 14वीं पारी में 77 बनाए और 2 रन की वृद्धि हो गई, आज बढ़ गया। उसने पूछा 13वीं पारी का, भैया उसने 13वीं पारी का पूछा तो 13 पारी में तो कम रहा होगा ना, हमेशा थोड़ा सा थिंक करो चीजों को। आज बढ़ गया तो पहले क्या था, आज आपकी आयु बढ़ गई तो पहले क्या थी, पहले कम थी, हमेशा पहले वाली निकालनी है। तो 77 पहले पे जाना है, आज बढ़ा है तो पहले कम था, तो 14 इंटू 2 28, अगर 70 में से अगर 28 चला गया तो कितना बन जाएगा, 49, आंसर आ जाएगा 49। बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल थोड़ी सी भी समस्या नहीं है कहीं पर भी, तो आंसर आ जाएगा 49। बोलो भाई, आगे बढ़े अब नेक्स्ट नंबर पर। चलेगा 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट स्पीड चली हुई है, थोड़ी सी भी कमी नहीं है। एक खिलाड़ी 28वीं पारी में 35 रन बनाता है और औसत आज घट गया। अरे इसका मतलब पहले क्या था, पहले उल्टा करना है, पहले के लिए उल्टा करना है, 35, अब पहले क्या था, प्लस, तो नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, तो 28 की 28 पारियों का नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट वाली इनिंग का ध्यान रखना है कि आज पारी कितनी है, टोटल 28 पारी होगी ना, और 28 के 28 पारियों का आधा आधा घटा था, तो इसका मतलब पहले ज़्यादा था, तो यहाँ से देखूंगा तो 14, तो ये भी कितना बन जाएगा 49।
आंसर आ जाएगा 49। बिल्कुल आराम सा क्वेश्चन है। पहले जाने के लिए उल्टा करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। पहले जाने के लिए उल्टा करना पड़ता है, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो फिर 23 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23। ये तो हो गया ना, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया शायद। 24 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। नहीं, ठीक है ठीक है, 23 ही लगाओ सर, 23 ही लगाओ। 23 नंबर क्वेश्चन में अब देखो, यहां बढ़ गया, यहां बढ़ गया तो पहले कम था। पहले जाने के लिए हमेशा उल्टा करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। तो आज 28 पारी का औसत 35 है, तो आज बढ़ गया तो पहले कम था। नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में कितनी है? 28 है। और 28 के 28 का कितना कितना? आधा आधा। 2 से कटेगा कितना बनेगा? 14। तो 35 में से 14 गया तो कितना बन जाएगा? 21। तो आंसर आ जाएगा 21। आंसर आ जाएगा 21। बोलो, बिल्कुल क्लियर है यार बात, कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई किंतु परंतु ही नहीं है, कोई भी किंतु परंतु नहीं है किसी भी बात का। तो आंसर कितना बन जाएगा? 21 आ जाएगा। बोलो, ठीक है, चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं लेके आया था आज ताकि इन तीनों टाइप को कवर कर सकें। अभी हम लोग चले हुए हैं क्रिकेट प्लेयर की। 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में 90 रन बनाए और औसत 5 रन से घट गया। तो 12वीं पारी का पहले औसत निकालो, 11वीं का पहले का औसत। आज 12वीं पारी में 90 बनाए, 12वीं पारी में 90 बनाए और औसत घट गया, तो इसका मतलब पहले कितना था? ज्यादा था। घट गया तो पहले कितना था? ज्यादा था। नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में नंबर ऑफ टर्म्स, तो 12 की 12 पारियों का 5 5, 12 पंजा 60 और 90 60, टोटल कितना हो जाएगा? 150। ये 11वां पारी का है। 11वीं पारी का एवरेज है 150। 11th का, क्योंकि घटत या बढ़त होने के बाद पहले वाली इनिंग का आता है। इधर दोबारा देखो, 12वीं पारी में 90 बनाए और औसत घट गया, आज घटा है ना, तो मतलब पहले ज्यादा था। पहले के लिए उल्टा करो भाई, ध्यान रखो, पहले के लिए उल्टा करो। तो 12 पारी हैं, क्योंकि प्रेजेंट जितनी आज प्रेजेंट इनिंग है वो लिखनी है 12 गुना 5, 12 गुना 5, तो 90 में 60 जोड़ दूंगा तो 150 आ जाएगा। 11 पारियों का 150 है, लेकिन इसको चाहिए है 12वीं के बाद का, तो आज तो घटा है ना भाई, तो 150 में से 5 दो घटा, और 150 में से 5 घटा दोगे तो कितना बन जाएगा? 145। आंसर आ जाएगा 145। बोलो, बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। एक खिलाड़ी की औसत आयु, औसत 55 रन है, अगली पारी में 97 बनाए और औसत 58 हो गया। पहले औसत था 55 और आज एवरेज हो गया है 58, तो एवरेज कितना बढ़ गया भैया? एवरेज कितना बढ़ गया है? 3। तो जो ये 3 बढ़ा है, ये किस वजह से बढ़ा है? इसका मतलब ज्यादा बनाया होगा। तो 55 से कितना ज्यादा बनाया? टोटल बनाया था 97, तो मैंने देखा कितना ज्यादा है? 42 ज्यादा है।
अगर 42 ज़्यादा है और एक बारी में कितना बढ़ता है, 3। 42 रन टोटल हैं और एक पारी का कितना बढ़ेगा, 3। तो 42 बढ़ाने के लिए मुझे कितनी पारियों की आवश्यकता होगी, 14 पारियों की। भाई एक पारी का रन बढ़ा 3, एक पारी का रन बढ़ा 3, टोटल कितना है, 42 है। तो 42 रन बढ़ना है टोटल, तो एक पारी के हिस्से आया 3। तो 42 बढ़ाने के लिए कितनी पारियां चाहिएंगी मेरे को, 14 पारियां चाहिएंगी। बोलो भाई, यहां तक चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट की मैंने कंसेप्चुअल तो करवा दिया था, अब उसकी प्रैक्टिस रहती है, तो उसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन करवाएंगे आपको। कल आपकी मैथ की 2 क्लास लगा देंगे। आज तो एक ही है, आज एक इसलिए है कि आज आप काफ़ी दिन के बाद स्टार्टअप हुआ है, तो मैं भी आके सारी चीज़ को संभाल लूँ। आज आपकी अभी रीजनिंग की क्लास भी होगी, और रीजनिंग की क्लास है 12:15 से 12:15 रीजनिंग की क्लास होगी। साइंस की आपकी चली रही है, रीजनिंग आपकी चल रही है, मैथ भी आपका चल रहा है। बस बीच में 2 दिन का गैप पड़ गया था, उस गैप को कवर करने के लिए कल सुबह भी क्लास करेंगे, फिक्स है सुबह। और फिर सर शाम को भी क्लास करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में भी क्लास करेंगे और इवनिंग में भी क्लास करेंगे कल। तो मुझे लगता है कि अब तो सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। तो फिर मुलाकात होती है कल सुबह बहुत अच्छे एनर्जी के साथ, नए कंटेंट के साथ, और सिंपल इंटरेस्ट की जो प्रैक्टिस वाली बात है वो भी आप कवर अप करा देंगे। और चलिएगा फिर आज